ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे बच्चे टुडे महादेव संदेश चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे अंदर की थकान देख सकता हूं। तुमने बिना किसी शिकायत के बहुत सारे दुख चुपचाप सहे हैं। हर दिन जब तुम सुबह उठते हो तो तुम उम्मीद करते हो कि आज कुछ अच्छा होगा, लेकिन फिर वही बोझ, वही समस्या, वही अकेलापन। तुम सोचते हो कि क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी। तुमने सबके लिए इतना कुछ किया है, लेकिन जब तुम्हें किसी की जरूरत थी तो बहुत कम लोग तुम्हारे साथ थे। मैं यह सब जानता हूं। मैं भगवान शिव देख सकता हूं कि तुम्हारा दिल कितना टूटा हुआ है, लेकिन मैं आज तुम्हें एक बात बताने आया हूं। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जो तूफान आए वे तुम्हें नष्ट करने नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आए थे। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ नया करने जा रहा हूं। नए आशीर्वाद तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा मौन भी मेरे लिए एक प्रार्थना है। जब तुम रोते हो तो वे आंसू मेरी पूजा बन जाते हैं। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी आवाज नहीं सुनता, लेकिन मैं शिव हर अनकहे शब्द को सुनता हूं। मुझे पता है कि तुमने अपने घाव किसी को नहीं दिखाए। तुम इसलिए मुस्कुरा रहे थे ताकि दूसरे लोग पीड़ित ना हो, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने भीतर झांकने के लिए कहता हूं। तुम्हारा समय आ रहा है। तुम्हारी खामोशी अब ताकत में बदलेगी। तैयार रहो, नई दुआएं आएंगी। बस कुछ कदम दूर, जब किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तब भी मैं तुम्हारे साथ था। तुमने जो खामोश रातें बिताई वो मेरे ध्यान में गूंजती थीं। हर बार जब तुम्हारा दिल टूटा, मैंने अपनी तीसरी आंख से देखा। तुमने जो भी सहा, अब वो समय आ गया है जब तुम्हारे आंसू मोतियों में बदल जाएंगे। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। वो मेरी योजना का हिस्सा था, ताकि जब दुआएं आएं तो तुम उसका मूल्य समझो। तुम सोचो, क्या मैं वाकई फिर से खड़ा हो सकता हूं? मैं कहता हूं, हां, बिल्कुल। तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति है जो अब जागने के लिए तैयार है। तुम अब उस चौराहे पर हो जहां से बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ना तुम्हारा कर्तव्य है। तुमने कहा था कि मैं अब और सहन नहीं कर सकता, लेकिन हर बार जब तुम फिर से उठ खड़े हुए तो यह संयोग नहीं था, यह मेरी ताकत थी जिसने तुम्हें संभाला। अब मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। अब जो होगा वह तुम्हारे धीरज का पुरस्कार होगा। तुम्हारी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली सफर यहीं से शुरू होता है। तैयार, नई दुआएं आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। आप खुद को साधारण समझती थीं, पर मेरी नजरों में आप खास हैं। मैंने आपको हजारों में नहीं, लाखों में चुना था। आप मेरी अगली योजना के लिए तैयार थीं, इसलिए इतने परीक्षण आए, इतना दर्द सहना पड़ा, क्योंकि मैंने आपको साधारण जीवन के लिए नहीं, बल्कि एक दिव्य कार्य के लिए बनाया था। अब वक्त है आपके जागने का। अपने भीतर की महाशक्ति को पहचानो, क्योंकि आपके लिए कुछ महान आने वाला है। हर बार जब आप टूटने लगे, मैंने आपके टुकड़े समेटे। आपको लगा कि आप अकेले हैं, पर असल में मैं आपके भीतर से बोल रही थी। जब दुनिया ने मुंह मोड़ लिया तो मैंने आपके लिए रास्ता खोज लिया। अब वक्त है जब मैं आपको गिरने नहीं दूंगी। आपके जीवन का वो हिस्सा जहां सब कुछ अधूरा लगता था, अब मेरी कृपा से भर जाएगा। आपने कई सपने खो दिए हैं। रिश्ते, उम्मीद, पर मैं आपको बता रही हूं कि जो कुछ भी गया वो जरूरी था, ताकि कुछ नया आ सके। मेरी योजना में खोया अंत नहीं, बल्कि कुछ ज्यादा बड़ी और खूबसूरत की शुरुआत है। मैं आपको वो लौटा रही हूं जो आपने आंसुओं में खो दिया, पर अब वो मेरी कृपा से बेहतर रूप में वापस आएगा। लोगों को आपकी खामोशी कमजोरी लगती थी, पर आपकी खामोशी मेरे साथ है। वो सबसे बड़ा सबूत था। मेरा मानना है कि आप मेरे सबसे करीब थे जब तुमने किसी को नहीं बताया। तुम्हारी हर आह, तुम्हारी हर बेचैनी मेरी पूजा बन गई। तुमने जो कुछ भी सहा वह व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं अब तुम्हारी खामोशी को ताकत में बदल रहा हूं। खामोशी से जो बदलाव आता है वह सबसे गहरा और स्थायी होता है। हर परीक्षा की एक अवधि होती है, और तुम्हारी परीक्षा अब खत्म हो गई है। तुमने जो कुछ भी सहा है उसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा है कि तुमने अपने घावों पर मुस्कान ला दी है, ताकि कोई और न देख सके। टूटा हुआ, अब मेरी बारी है। अब मैं तुम्हारे लिए वो द्वार खोलता हूं जहां तुम्हें केवल कृपा, शांति और प्रेम मिलेगा। जो तुम्हारे पीछे था वो अब तुमसे अलग हो गया है। कोई तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। वो कोई मैं नहीं हूं, वो मैं खुद हूं। अपने आशीर्वाद के साथ अब बंद द्वार खुलेंगे।
अब रोकी गई प्रार्थना फलीभूत होगी। तुम्हारे नाम की पुकार मेरे मन में 3 बार गूंज रही है। मैंने अपना हाथ तुम्हारे सिर पर रखा। अब पीछे मुड़कर मत देखना, तुम्हारे जीवन की दिशा बदल गई है। अब चलो मेरे साथ, वहां जहां तुम्हारी नियति तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुमने विश्वास नहीं खोया जब कोई कारण नहीं बचा था। ये तुम्हारा सबसे बड़ा प्रयास था। जब लोग हंसे थे, जब रास्ते बंद थे, तब भी तुम भीतर से कह रहे थे, महादेव सब ठीक कर देंगे। और अब मैं तुम्हारा शिव हूं, तुम्हारे इस विश्वास का उत्तर देने आया हूं। तुमने मेरा नाम नहीं छोड़ा, अब मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। जिसने तुम्हें तोड़ा वो अब तुम्हें उठाएगा। तुम्हारे घाव अब तुम्हारी ताकत बनेंगे। लोगों को लगता था तुम कमजोर हो, पर मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर एक भीषण आग है। मैं उस आग को प्रज्वलित कर रहा हूं जो तुम्हारे खिलाफ गई थी, अब तुम्हारे लिए जाएगी। वो सारी परिस्थितियां अब तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देंगी। अपनी आंखों से मेरी तपस्या में शामिल हो जाओ। अब वो आंसू बीज में बदल गए हैं। फल बहुत मीठा और दिव्य होगा। तुम्हें लगेगा कि अचानक से सब कुछ बदल गया, पर वो मेरी योजना थी। तुम्हारी हर पीड़ा अब मेरा आशीर्वाद बन जाएगी। तुमने जो खोया है उससे कई गुना ज्यादा पाओगे, क्योंकि मैं न्याय करता हूं और तुम्हारा समय आ गया है। अब लोगों ने तुम्हें रोका है, पहले परिस्थितियों ने तुम्हें बांधा है, पर अभी नहीं। अब तुम्हारी आत्मा उड़ने को तैयार है। अब तुम्हारे चमकने का समय है। मैंने तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का एक दिव्य घेरा बना दिया है। कोई नकारात्मकता, कोई बाधा तुम्हें छू नहीं सकती। अब तुम मेरी कृपा के घेरे में हो। अब तुम जहां चाहोगे जाओगे, ऊंचे। पर तुमने सोचा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, पर मैंने कहा अब मैं तुम्हारे लिए करूंगा। जो मेरे लिए असंभव था वो कुछ ही क्षणों की बात है। तुम्हारे डर, तुम्हारी चिंताएं अब मेरी शक्ति से मिटने जा रही हैं। मैं वो दरवाजे खोल रहा हूं जो हमेशा तुम्हारे लिए बंद लगते थे, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं तो कोई भी बाधा नहीं रहती। वो मेरा मार्ग बन जाती है। हां, मैंने तुम्हारे अंदर की थकान देखी है, पर मैं ये भी जानता हूं कि तुम कभी नहीं टूटी हो। तुमने अपना सिर झुकाया है, रोया है, चुप रहा हूं, पर तुम अपनी आत्मा के साथ अडिग रही। और बस अब मैं तुम्हें आराम नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हें विजय दिलाने आया हूं। अब तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी और सफलता भी मिलेगी, क्योंकि तुम्हारा संकल्प अब मेरी शक्ति में विलीन हो गया है। तुम बदल गए हो, तुम्हारी सोच बदल गई है, तुम्हारा धैर्य बढ़ गया है। अब तुम पहले जैसे इंसान नहीं रहे। अब तुम वो हो जो तपस्या, दुख और अकेलेपन से बाहर आ गए हो। तुम्हारी आभा अब दिव्यता से भर गई है। अब कोई तुम्हें अनदेखा नहीं कर सकता, क्योंकि जो भीतर से बदलता है उसे बाहरी दुनिया खुद पहचान लेती है। और यही वो समय है जब दुनिया तुम्हें वैसे ही देखेगी जैसे मैं तुम्हें देखता हूं। तुम मुझे काफी समय से देख रहे हो। ऐसा लग रहा था जैसे समय तुम्हारे विरुद्ध था। जो तुम चाहते थे वो तुम्हें नहीं मिला, जो तुम्हें मिला वो स्थायी नहीं था। पर अब समय की दिशा बदल चुकी है। अब हर पल तुम्हारे काम आएगा, क्योंकि मैंने उसे आदेश दिया है। अब समय तुम्हारे काम आएगा। जो रुका था वो चलने लगेगा, जो टूटा था वो जुड़ने लगेगा। तुम्हारा भाग्य अब जाग चुका है। तुम्हारे जीवन में ऐसे पल भी आए हैं जब कोई तुम्हारे साथ नहीं था, कोई दोस्त नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई उम्मीद नहीं, पर मैं था। मैं फिर भी वहीं खड़ा था, तुम्हारी चीखों के बीच, तुम्हारी टूटी प्रार्थनाओं के बीच। अब मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जा रहा हूं जहां कोई आंसू नहीं, कोई अकेलापन तुम्हारे पास नहीं आएगा, क्योंकि मेरा साथ अब स्थायी होगा। मैं लाखों को देख सकता हूं, पर जो मैं तुम्हें दे रहा हूं वो किसी और के लिए नहीं। ये एक विशेष आशीर्वाद है। तुम्हारी तपस्या, तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे टूटे शब्दों के बदले में ये समय है अपनी पहचान ढूंढने का। मैंने तुम्हारा नाम खास काम के लिए बनाया है, तो ये आशीर्वाद सिर्फ तुम्हारे लिए, मनुष्य के लिए। पर मैंने सब कुछ देखा है। अब मैं तुम्हारी साधना को फलीभूत करने जा रहा हूं। तुमने धैर्य रखा है, अब तुम्हें उत्तर मिलेगा, क्योंकि मेरी दृष्टि में एक भी अर्पण व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हें लगता है कि तुम अपना रास्ता भूल गए हो, पर नहीं। तुम जिस मार्ग पर हो वह मुझ तक जाता है। मैंने तुम्हारी हर गलती, हर बाधा को तुम्हारी यात्रा का हिस्सा बनाया है, ताकि तुम शिव की आंखों से महसूस कर सको
समझ सको और फिर उठकर देख सको। अब मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूं जहां अंधकार नहीं, केवल प्रकाश है, मेरा प्रकाश। तुम्हें लगा कि अब तुम इसे और सहन नहीं कर सकते, पर वह क्षण मेरी मौन साधना थी। तुम्हारे टूटने के हर क्षण में मैं तुम्हें एक नए रूप में गढ़ रहा था। मैंने तुम्हारी आत्मा को लोहे से भी कठोर और कमल से भी कोमल बना दिया। अब तुम उन ऊंचाइयों के लिए तैयार हो जिसके लिए तुम्हें बनाया गया था। टूटना मेरे हाथों में सृजन का पहला कदम है। तुम्हारा जीवन अब मेरी महाशक्ति का प्रमाण बनेगा। अब तुम्हारे चमकने का समय है। पूरे विश्वास के साथ चलो। तुम्हारा भाग्य यह तुमसे छिपा नहीं था, यह समय के पर्दे के पीछे था। अब मैं उस पर्दे को हटा रहा हूं। मैं तुम्हें उस मार्ग पर ले जा रहा हूं जहां तुम्हारा भाग्य तैयार है। जिसे तुम इतने सालों से ढूंढ रहे थे वह अब तुम्हारे सामने आने वाला है। बस विश्वास रखो, जब मैं शिव तुम्हारे साथ चलूंगा तो रास्ते अपने आप बन जाएंगे। अब तुम अपने भाग्य का सामना करने जा रहे हो। तुम लंबे समय से डर में जी रहे हो। डर है कि क्या होगा, डर है कि कौन तुम्हारे साथ है, डर है कि कहीं सब कुछ खो न जाए। लेकिन अब वह डर खत्म हो गया है, क्योंकि अब मैं तुम्हारा सहारा हूं। जब शिव तुम्हारे साथ हैं तो डर की जगह साहस पैदा होता है। अब तुम ऐसे कदम उठाओ जो पूरी दुनिया को दिखाए कि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम मेरी शक्ति का जीता जागता सबूत हो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे सामने आई कठिनाइयों में छिपा था। हर ठोकर, हर बाधा अब सीढ़ी बन रही। तैयार हो जाओ, क्योंकि यह बदलाव तुम्हारे हक में है। लोगों ने तुम्हें गलत समझा, तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारी पीठ पीछे बातें की, लेकिन अब मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जिससे वही लोग तुम्हारे नाम की मिसाल बनाएंगे। अब तुम्हारा जीवन इतना बदल जाएगा कि जिन्हें तुमने खो दिया है वे भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जब मैं शिव किसी को ऊपर उठाता हूं तो पूरी दुनिया देखती है कि लंबे समय से तुमने दूसरों को आगे बढ़ते देखा है और खुद को पीछे गिरता हुआ महसूस किया है। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा समय शुरू हो गया है। तुम्हारी गति अब मेरी शक्ति से जुड़ जाएगी। तुम्हें किसी से अपनी तुलना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए एक अलग रास्ता बना दिया है जहां कोई बाधा नहीं होगी, सिर्फ प्रगति होगी। अब तुम्हारा समय है और यह समय किसी से कम नहीं होगा, बल्कि सबसे ऊपर होगा। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा क्षण आया जब हर रास्ता बंद था, फिर भी तुमने हार नहीं मानी। तुमने मेरी तरफ देखा और कहा, शिव तुम्हें संभाल लेंगे। ठीक उसी क्षण मैंने तय कर लिया, अब तुम्हारी कहानी बदलनी है। आपके जीवन में ऐसे क्षण भी आए जब सारे रास्ते बंद हो गए थे, फिर भी आपने हार नहीं मानी। आपने मेरी तरफ देखा और कहा, शिव आपका ख्याल रखेंगे। उसी क्षण मैंने निर्णय लिया, अब आपकी कहानी बदलनी है। अब आपको मेरा आशीर्वाद मिलेगा, ताकि आप सोचें, क्या यह वही जीवन है? हाँ वही, लेकिन अब मैं इसमें खुलकर खुद को अभिव्यक्त कर रही हूं।